हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है। देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनमें से बताना है आपको कौन से फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट है। सेकंड थिंग, आपको अगर यहाँ पे फाइनाइट केस निकल कर आता है तो आपको मेंशन करना है उनका कार्डिनल नंबर भी। ठीक है, तो दो कंसेप्ट पूछे आपसे। फर्स्ट कंसेप्ट देखो, फर्स्ट केस के लिए ए इक्वल्स टू, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उनको यहाँ पर क्या लिख दिया है, हमने आपको डिस्कस किया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में। एक रोस्टर फॉर्म बताई थी, एक सेट बिल्डर फॉर्म बनाई थी। ये आपके पास कौन से दे रखी है, आपको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में दे रखा है। ठीक है, आपको इसको एक तरीके से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए एलिमेंट्स पता करने पड़ेंगे। तो देखो, दो कंडीशन दे रखी है, एक्स जो है बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को। सेकंड थिंग, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से आपके पास एलिमेंट्स निकल कर आएंगे। देखो, एक्स इक्वल्स टू 9 है, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट में 9 हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, सिर्फ दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। वी हैव टू वैल्यूज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 3। बट बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो x इक्वल्स टू ओनली, हम क्या ले सकते हैं, ओनली 3 ले सकते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है, तो a के जो एलिमेंट्स निकल कर आए मेरे पास, वो क्या निकल के आया, ओनली 3 निकल के आया मेरे पास, ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, विच इज अ विच इज अ फाइनाइट सेट। क्या है भैया, ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है सर, ये वाली बात क्लियर हो गई। सेकंड थिंग, एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया मुझे। सेकंड बताना मुझे कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कैसे बताते हैं, एन ए। कितने कार्डिनल नंबर है इसके, कितने नंबर है, कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। आपके पास वन एलिमेंट दे रखा है। ठीक है सर। सेकंड देखो, b इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर आपको पता है जो जीरो से शुरू होते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन दे रखी है, तो इस कंडीशन से बनाते हैं। तो देखो, 2x इक्वल 2x माइनस वन, सेकेंड, वन उधर जाएगा, वन हुआ, टू नीचे आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, हाफ हो गई सर एक्स की वैल्यू। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये हाफ मेरे पास वैल्यू आई है, बट मुझे क्या दे दिया, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर है। एक्स बिलोंग्स टू, अब मुझे बताओ हाफ होल नंबर होता है कि सर, नहीं सर, हाफ होल नंबर नहीं होगा हमारे पास, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है सर, ये तो रैशनल नंबर में आ गया हमारे पास। तो हमें तो यहाँ पर होल नंबर चूज करना है। अब होल नंबर तो है नहीं, होल नंबर तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर होते हैं हमारे पास, है ना, अपॉन में नहीं होते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं होंगे। सो एक्स इक्वल्स टू हाफ जो है हम यहाँ पर चूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू हाफ जो है हमारे पास, हम चूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, एक तरीके से क्या हो गया, हाफ जो है वो नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर हो गया, नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर हो गया। ठीक है सर। सो अब हमारे पास कंडीशन क्या है, बी के एलिमेंट्स करके आ गए मेरे पास, सर कोई एलिमेंट नहीं आया मेरे पास, बी के क्या एलिमेंट आ गया, कोई एलिमेंट नहीं आया। तो एक तरीके से मेरे पास क्या आ गया, नल सेट आ गया, बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, नल सेट आ गई। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, नल सेट जो होता है, ये भी मैंने आपको सिखाया इंट्रो पार्ट के अंदर, जाके देखो। जो नल सेट होता है वो भी आपके पास एक तरीके से फाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट मतलब कि उसके अंदर भी कोई वैल्यू है, वैल्यू ऐसे एलिमेंट नहीं होता है बट उसके अंदर, बट हाँ, नल सेट मतलब जीरो, जीरो भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं, इनफाइनाइट नहीं कह सकते आप उसको ना। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, फाइनाइट सेट हुआ, विच इज अ फाइनाइट सेट। देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इन चीजों में डाउट लग रहा है तो मैंने इंट्रो पार्ट कराया है जस्ट एक्सरसाइज से सबसे पहले, स्टार्टिंग में वो एक बार देख लोगे ना, तो आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, मतलब एक्सरसाइज 5.1 जो आने वाली है और एग्जांपल वगैरह जो भी हो एक्सरसाइज से पहले, उसमें जो भी कंसेप्ट यूज हो रहा है फाइनाइट का, इनफाइनाइट का, सेट्स का एंड ऑल, वो सब कुछ मैंने एक इंट्रो पार्ट के अंदर करा दिया है। एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, सब कुछ डिस्कस कर दिया उसके एक के अंदर। अगर आपने वो इंट्रो पार्ट देख लिया तो आपको मतलब एक आइडिया लग जाएगा अच्छे से कि हाँ यार, ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, ऐसा। ठीक है, चलो, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है सर, अब मुझे इसके क्या लिखना है, कार्डिनल नंबर। ठीक है सर, मुझे तो बोल दिया फाइनाइट सेट है तो कार्डिनल नंबर लिख के देखो। अब कार्डिनल नंबर कितने होंगे आपके पास, एन बी के केस में कार्डिनल नंबर होंगे जीरो, कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब जीरो एलिमेंट है। क्लियर है यहां तक, ठीक है सर, तो दोनों जवाब हो गया। नेक्स्ट देखो आप, थर्ड केस, सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये आपकी कंडीशन दे दी एक तरीके से, आपको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। अब कैसे सॉल्व करते हैं भाई इसको, आ जाओ। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जानते हो आप लोग, बिल्कुल सर जानते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, टू आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, एंड एड सब्सट्रैक्शन पे माइनस थ्री आना चाहिए। तो कितना ले लूं मैं, माइनस का 2x ले लेता हूँ, माइनस का 1x ले लेता हूँ। इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये सब आपने क्लास 10th में 9th में अच्छे से डिस्कस किया है ना, मिडिल स्प्लिटिंग एंड ऑल जो भी बोलते हो उसको। तो x कॉमन लिया, x माइनस टू हुआ, और ये x माइनस टू यहाँ बाहर, माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। पेयर बना लेते हैं हम, x माइनस टू पेयर बन गया एक तो मेरे पास, और एक x माइनस वन एक पेयर बन गया, गॉट इट। देखो, x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी।
एंड x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव वन आ जाएगी। ठीक है सर, ये तो दोनों वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है मेरे पास तो हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू चूज करते हैं, बिकॉज वी हैव x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वन टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है सर। तो हमारे पास, अब मुझे बताओ एलिमेंट्स क्या आ गए, मेरे पास एलिमेंट आ गया 1 and 2। मुझे बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बता सकता है, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, तो अब मुझे बताओ सबसे पहले तो ये क्या है, विच इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है सर, एक चीज क्लियर हो गई। सेकंड थिंग जो हमसे पूछी थी, कार्डिनल नंबर। तो देखो कार्डिनल नंबर कितने हो जाएंगे सर, इसमें टू मेरे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ठीक है, आ जाओ फोर्थ केस पर, डी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे रखा है एंड एक्स इज अ प्राइम। ये फोकस करना थोड़ा सा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपके पास सर, अगर मैं इसके एलिमेंट्स लिखना शुरू करूं तो सर प्राइम नंबर मेरे पास कहां से शुरू होंगे सर, टू से शुरू होंगे। ठीक है सर, टू नेचुरल नंबर भी है, बिल्कुल है सर। थ्री भी होगा, ये भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, फिर फाइव भी आएगा, ये भी नेचुरल नंबर है। फिर सेवन भी आएगा, ये भी नेचुरल नंबर है। एट, नाइन, टेन, इलेवन भी आएगा फिर मेरे पास। इलेवन के बाद थर्टीन भी आएगा, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा पता नहीं। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। फर्स्ट थिंग, ये प्राइम है, ठीक है, नेचुरल है, ठीक है, बट दिस इज इनफाइनाइट सेट है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विच इज इनफाइनाइट सेट। क्या हो गया भैया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया, तो यहाँ पर इसके हम कार्डिनल नंबर नहीं पता कर सकते। ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, फिफ्थ केस, ई इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ ऑड। ये थोड़ा सा फोकस करना इस चीज पे, क्या बोला है इसने, ऑड बोला है। तो पहले तो एलिमेंट्स गैस करो आप। सर एलिमेंट्स नेचुरल नंबर तो वन से शुरू होता है, ऑड नंबर कहाँ शुरू हो जाएंगे सर, वन आ गया मेरे पास, थ्री आ गया मेरे पास, फाइव आ गया मेरे पास, जो भी टू में नहीं आ रहा है कहने का मतलब। ऑब्वियस बात है, एक इवन नंबर होता है, एक ऑड नंबर होता है, जो इवन नहीं, ऑब्वियस बात है वो ऑड में चला जाएगा। ठीक है, तो टू जैसे हटा लिया मैंने, यहाँ से फोर हटा लिया, ऐसे सिक्स हटा लिया, तो डेट इज कॉल्ड ऑड नंबर एंड दिस इज नेचुरल नंबर्स। तो ये भी चलते जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, विच इज इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट सेट है ना, तो इसमें भी हम कार्डिनल नंबर नहीं पता कर सकते। नेक्स्ट देखो एफ केस क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर हैविंग लेस देन 31 डेज। ओके, 31 डेज से कम, आपको पता है मंथ के अंदर एक 30 डेज आते हैं, 31 आते हैं, और एक के अंदर 28 आते हैं फेब्रुवरी के अंदर। ठीक है, तो 31 से कम वाले मंथ लिखने, तो आप ये वाली ट्रिक पता है, आपने बचपन में करी होगी आपने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड ऑल। तो जैन में आप देखोगे तो जैन में 31 आते हैं, तो उससे लेस वाले लेना है, तो जैन के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, फैब आ जाएगा। ठीक है, फैब के बाद फिर देखोगे आपके पास मार्च के अंदर भी 31 आते हैं। ठीक है, जैन हो गया, फैब हो गया, फिर मार्च आ गया, फिर अप्रैल आ जाएगा मेरे पास, फिर मई नहीं आएगा, फिर जून आ जाएगा। ठीक है, फिर जुलाई के अंदर 31 होते हैं, अगस्त के ना 31 हो जाएंगे मेरे पास। इस तरीके से ट्रिक्स कर लेना, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो ना, जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, जून, जैन, जनवरी हो गया, फेब हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, फिर अगस्त हो गया, फिर सितंबर आ जाएगा वापस से यहाँ पे, अक्टूबर नहीं होगा, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, और फिर दिसंबर हो जाता है लास्ट। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब आप इन वैल्यूज को देख लो, आपके पास ये जो वैल्यूज हो गई, कितनी वैल्यूज हो गई हैं सर हमारे पास, अगर मैं इनका कार्डिनल नंबर लिखूं तो एन एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है, एंड विच इज अ फाइनाइट सेट। क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है सर, नेक्स्ट देखो, अगला केस क्या बोल रहा है, सिक्स के बाद सेवेंथ, जी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर इस बार आपको क्या दिया है, इंटीजर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो इंटीजर की है, सेकंड कंडीशन एक्स इज ग्रेटर देन -3। अब आपको देखो, थोड़ा सा फोकस करोगे यहाँ पे वैल्यू पर, तो -3 से ग्रेटर जाना है आपको, एक्स की वैल्यू जो है -3 से ग्रेटर जाना है, तो आप फोकस करना थोड़ा सा, एक्स की वैल्यू -3 से ग्रेटर में आपको इस तरफ जाना होगा, है ना। आपको पता है -3 यहाँ होता है, -2 यहाँ होता है, -1 यहाँ होता है, 0 यहाँ होता है, देन +1 पॉजिटिव, लाइक दैट। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -3, तो ग्रेटर देन के लिए हम इधर चलेंगे ना, इधर चलेंगे, इस साइड चलेंगे, तो -3 से ग्रेटर, ध्यान रखना इधर वैल्यू -4, -5 ये लेस होती है, ग्रेटर नहीं होती है, लेस देन होती है, हमें ग्रेटर की तरफ जाना है। तो -2 पर चलेंगे हम, फिर -1 पर चलेंगे, फिर 0 पर चलेंगे, फिर 1 पर चलेंगे, फिर 2 पर चलेंगे, और फिर पॉजिटिव तक चलते ही जाएंगे। बताओ समझ में आया क्या।
हाँ सर आ गया। अब मुझे बताइए आप इस कंडीशन के लिए यहाँ पर कि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर देन जाना है और इंटीजर है, इंटीजर में हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंक्लूड करेंगे, तो मैंने नेगेटिव इंक्लूड कर लिया, नेगेटिव दो ही होंगे, उसके बाद डायरेक्टली आपके पास पॉजिटिव पर चले जाएंगे। और आप यहाँ पर ये बताओ कि अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव तक जाते जाएंगे और मतलब इन्फिनिट तक चलते जाएंगे पॉजिटिव तक, तो आप मुझे बताओ ये फाइनाइट सेट हुआ कि इनफाइनाइट सेट हुआ? ऑब्वियसली बात है इनफाइनाइट सेट हो गया ये आपके पास। ये कौन सा सेट हो गया? विच इज अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसमें भी कार्डिनल नंबर हम पता नहीं कर सकते। ठीक है सर, नेक्स्ट देखो आप एट्थ केस क्या कह रहा है। p इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज एन इंटीजर, यहाँ पर भी एक्स इंटीजर है। ठीक है, और एक्स इंटीजर इस बार कैसा है आपके पास? -1 से 0 के बीच में। अब आपको पता है -1 से 0 के बीच में एक्स की वैल्यू दे दी है, तो -1 से 0 के बीच में एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? सर -1 से इधर चलेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बीच में आप देखोगे तो आप कहोगे सर माइनस आप ले सकते हैं, हाँ भाई ले सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट यहाँ पर इंटीजर दे रखा है आपको, है ना? तो आप माइनस आप नहीं चूज करते। रैशनल नंबर देता तो मैं चूज कर लेता यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बहुत सारे चूज कर सकता हूँ, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट यहाँ पे इंटीजर देते हैं। इंटीजर इन दोनों के बीच में कोई नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो p की जो वैल्यू आई मेरे पास एक तरीके से क्या हो गई? नल सेट हो गई है। ठीक है, वॉइड सेट बोलते हैं इसको आप। तो अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर लिखना चाहूं तो क्या होगा आपके पास? सर कार्डिनल नंबर मेरे पास 0 हो जाएंगे। एंड विच इज अ फाइनाइट सेट। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपसे कि जो नल सेट होता है वो क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट देखो नाइन्थ केस। एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। ओके, इस बार देखना कंडीशन थोड़ी सी डिफर दे रखी है और इस बार आपको रियल नंबर दे दिया है। अब रियल नंबर अगर आप देखेंगे तो आपको भी पता है यहाँ पर कि रियल नंबर कितने हो सकते हैं? दो रियल नंबर के बीच में आपको पता है दिस इज ऑल्सो रियल नंबर, दिस इज ऑल्सो रियल। रियल नंबर समझते हैं ना, जिसके अंदर हम रैशनल प्लस इरेशनल दोनों को इंक्लूड करके चल रहे। रियल नंबर मतलब सब कुछ इंक्लूड करके चल रहे हैं, सारे नंबर्स को। और उन दोनों रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर आ सकते हैं सर? इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात तो सेट क्या हो गया आपके पास? इनफाइनाइट सेट हो गया ये, है ना? इनफाइनाइट सेट क्यों हुआ? बिकॉज इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर। ठीक है सर, आगे बढ़ू। चलो नेक्स्ट देखो, आर इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर दे रखा है मुझे। ठीक है सर, समझ गया। वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब थोड़ा सा फोकस करना है इस चीज पे भाई। एक्स किसके इक्वल है? एन स्क्वायर के। और एन कौन है? नेचुरल नंबर। अब आप नेचुरल नंबर देखोगे तो आप ऑब्वियसली बात है फर्स्ट केस 1 से शुरू होता है, यानी 1 का स्क्वायर होना चाहिए एक्स निकालने के लिए। फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 का भी स्क्वायर हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? 3 का भी स्क्वायर हो जाए। फिर यहाँ पर क्या हो जाए? 4 का भी स्क्वायर हो जाए। ऐसे हम चलते जाएंगे, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे 1 से लेके सबका स्क्वायर करना है मुझे, पॉजिटिव तक चलना, और वो मेरी एक्स की वैल्यूज है। ठीक है सर, तो ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती है सर? ऐसे बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ पे, और यहाँ पर भी कार्डिनल नंबर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट देखेंगे टेंथ के बाद 11th एंड 12th, लास्ट केस बचा है आपके पास। एक सेकंड, इसके बाद भी है क्या कुछ? नहीं है, ये दो ही है। ठीक है, फिफ्थ के लास्ट, 11th एंड 12th लास्ट स्टेट, वही आ गया वापस है। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ पैरेलल टू द लाइन 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 7 दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन पैरेलल टू द लाइन 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 7। तो आप ही बताइए यहाँ पर कि हमारे पास जो ऑल लाइंस बनेंगी इन अ प्लेन पैरेलल टू द लाइन, ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। याद करो, आपने क्लास 10th के अंदर पैरेलल लाइंस वगैरह कंसेप्ट पढ़ा होगा पहले। ठीक है, जहां पर दो लाइन पैरेलल दे रखी है, उसकी ये कंडीशन दे रखी है मुझे। कैसी कंडीशन दे रखी है? ग्राफ बनाया आप लोगों ने? बिल्कुल सर बनाया। तो ऑल लाइन बनाना है आपको इन अ प्लेन पैरेलल टू द लाइन। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ग्राफ बनाएंगे हम इस चीज का। ठीक है, ग्राफ के अंदर ये लाइन बनेगी आपके पास इस तरीके से, जैसे एक्स की वैल्यू को याद है कोऑर्डिनेट्स बनाते थे अपन? अगर एक्स की क्या वैल्यू रखूं, वाई की क्या वैल्यू रखूं, इक्वल हो जाए। वो कोऑर्डिनेट बनाने के बाद हम यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, और इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन हो सकती है सर? बहुत सारी लाइन हो सकती है। यहां पर पैरेलल इसके बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं हमारे पास, क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन दी नहीं है इसने। आप खुद बना लो लाइन की इक्वेशन अपनी मर्जी से। तो ऐसे कितनी इक्वेशन बन सकती है? बहुत सारी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। जितने ज्यादा कोऑर्डिनेट्स होंगे डिफरेंट, उतने ही ज्यादा लाइंस की इक्वेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कितनी हो सकती है? द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन पैरेलल टू द इनफाइनाइट प्लेन लाइंस हो सकती है पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? समझ में आ गया ना? ग्राफ वाले तरीके से बता रहा हूँ। आप अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप कोई एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसमें, कोई लाइन की इक्वेशन जो इसके पैरेलल बन जाएगी, है ना, ग्राफ में। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इन सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन पैरेलल टू, तो इनफाइनाइट लाइंस इन अ प्लेन, इनफाइनाइट लाइंस
इन अ प्लेन पैरेलल टू द लाइन 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 7। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है सर, ये समझ में आ गया। इन्फिनिट हो सकती है तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कितने केस बन गए? इन्फिनिट सेट बन गया। तो ये आपका क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट देखो, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से लेस देन नेचुरल नंबर बताना है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल नंबर सर 1 से शुरू होंगे, 2 से शुरू होंगे, 3 से चलेंगे और 100 से लेस देन लेने हैं आपको। 100 से लेस देन वाले नंबर हम इंक्लूड कर लेंगे। तो 100 से लेस देन नंबर के अंदर ऑब्वियस सी बात है 100 इंक्लूड नहीं होगा, 100 से लेस देन होंगे वैल्यू है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 100 हटा देते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ पे 99 लिख देते हैं अपन यहाँ पे, लास्ट वैल्यू जो आएगी। अब आपको इसका कार्डिनल नंबर बताना है। ऑब्वियस बात है 1 टू 90 में कितने नंबर्स हैं? ऑब्वियस बात है 99 नंबर्स ही होंगे आपके पास, है ना। तो विच इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है सर, ये हो गया। क्लियर है यहाँ पे? ये हुआ कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 5।